अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं दानिश साहब, आप देख रहे हैं मोर इन्फॉर्मेशन। आज मैं मुल्लिदीन के नजरिया बिग बैंग के ऊपर बात करूंगा। मुल्लिदीन के नजदीक एक नजरिया बिग बैंग के तहत खुद ब खुद एक धमाका हुआ और उस धमाके के नतीजे में ये पूरी की पूरी कायनात डिजाइन हो गई और इस धमाके को करने वाला भी कोई खुदा मौजूद नहीं और इस कायनात को चलाने वाला भी कोई खुदा मौजूद नहीं है। अगर इस नजरिए को मान लिया जाए कि धमाके को करने वाला भी कोई खुदा मौजूद नहीं है और इस कायनात को चलाने वाला भी कोई खुदा मौजूद नहीं, सब खुद ब खुद हुआ और इस कायनात भी खुद ब खुद चल रही है, फिर इंसानी जहन के अंदर कुछ सवाल पैदा होते हैं। नंबर एक सवाल यह है कि मुझे ये बताइएगा कि बिग बैंग का जब धमाका हुआ तो वो धमाका होने से पहले यकीनी तौर पर मटेरियल था, तो मटेरियल कहाँ से आया? सवाल नंबर एक। सवाल नंबर दो मेरा यह है कि जिस खूबसूरती से कायनात की डिजाइन हो गई और इसको बनाने वाला कोई खुदा भी मौजूद नहीं है, तो फिर यही लगता है कि बिग बैंग के पास कॉन्शियसनेस यानी शऊर मौजूद था। अगर उसके पास शऊर मौजूद था, ये बात मान ली जाए, तो फिर मजीद दो सवाल पैदा होते हैं। नंबर वन सवाल मेरा ये है, अगर बिग बैंग शऊर रखता था तो फिर खुद बिग बैंग इस वक्त कहाँ मौजूद है? फिर शऊर का जो ताल्लुक है वो अकल के साथ होता है और अकल का ताल्लुक जो है वो रूह के साथ होता है। अगर ये बात मान ली जाए तो फिर ये बात तस्लीम करना पड़ेगी कि बिग बैंग जो है एक वजूद की सूरत में था और तो उस वक्त फिर वो वजूद उसका कहाँ चला गया, खत्म हो गया, कहाँ चला गया और कब और खत्म हो तो कैसे खत्म हुआ? दूसरा सवाल मेरा इस हवाले से ये है कि अगर मजीद ये बात मान ली जाए कि बिग बैंग के बाद शऊर नहीं था, अगर बिग बैंग के बाद शऊर नहीं था तो फिर ये मानना पड़ेगा, तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि खुद ब खुद बिग बैंग धमाका होने पर कैसे काबिल हुआ? अगर अगर ये बिग बैंग के बाद शऊर नहीं था तो फिर ये मानना पड़ेगा कि बिग बैंग जो है खुद ब खुद धमाका होने पे काबिल नहीं था, बल्कि ये धमाका किसी जात से ही मुमकिन है और वो जात खुदा ताला की जात है। मजीद ये कि अगर बिग बैंग जब कोई का के बारे में तो हम तस्लीम कर लेंगे इसमें शऊर नहीं था, तो अकल शऊर नहीं था, फिर अकल नहीं थी, अकल नहीं था तो रूह भी नहीं थी, तो फिर हमने ये बात मानना पड़ेगी कि बिग बैंग एक बेजान चीज था, तो फिर बेजान चीज से जानदार चीजें कैसे वजूद में आ गई? जबकि साइंस खुद कहती है कि बेजान चीज से जानदार चीज वजूद में नहीं आ सकती, तो मानना पड़ेगा कि ये बिग बैंग का धमाका खुद ब खुद नहीं हुआ, बल्कि इस धमाके को करने वाली जात मौजूद है जिसने धमाका किया और धमाके के होने के बाद इस पूरी कायनात को डिजाइन किया और उस कायनात को डिजाइन करने के बाद वही जात इस पूरी कायनात को चला रही है। कि तमाम तर बातें इस बात का सबूत हैं कि खुदा मौजूद है और खुदा ने ही इंसान को शऊर दिया है और खुदा ही इस कायनात को चला रहा है। खुदा के ही हुक्म कुन से धमाका हुआ, हुक्म कुन से ही सब कुछ बना और वो खुदा ही है जो इस कायनात को चला रहा है।